चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और लोगों का जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न था कि नीतीश कुमार तो वापस आ चुके हैं, नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है और क्या नीतीश कुमार के बाद अगला नंबर उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, ये आप लोगों का प्रश्न था। और महाराष्ट्र की राजनीति और लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की और महाराष्ट्र में जिस तरीके से तीन तीन करके दो दल बन चुके हैं और उसमें क्या आगे की स्टोरी हो सकती है, इसको हम समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन पर जो कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में ये अपने ही अलग अलग तरीके से लड़ेंगे और साथ में नहीं लड़ेंगे, भले ही साथ में एकजुट हो, जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी ये साथ में एकजुट होने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो अभी प्रश्न ये उठता है कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा, और बढ़िया प्रश्न भी है लोगों का। देखिए, उद्धव ठाकरे के जी का जो जन्म है, जिसके आधार पे मैंने बताया था कि इनकी कुर्सी जानी तय है और ऐसा हुआ था। 27 जुलाई 1960 और 10:14 का टाइम था। मुंबई में इनका जन्म हुआ। इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखिएगा इनके पूरे चार्ट को अगर आप ओपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो चार्ट इनका बहुत ही बेहतरीन अब नहीं रह गया। कुछ टाइम के लिए इनको अच्छे रिजल्ट मिले थे और इन्होंने सीएम की कुर्सी भी मिली थी उनको, लेकिन अब इनका समय इतना ख़राब हो रहा है, एक तो हार्ट डिसीज़ से ये परेशान और ज़्यादा होंगे। इनको ऑलरेडी, अगर आप लोगों को पता होगा, हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है एक बार, और तो हार्ट से संबंधित मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उद्धव ठाकरे को अभी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। 2024-2025 इनके लिए खतरनाक हो सकता है, ये मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिसर्च करके देखा है। दूसरी चीज़, अगर बात करें कि उद्धव ठाकरे को वापस आने के लिए, तो मेरे प्रिडिक्शन ये कहता है, क्योंकि जो मेरा थंबनेल है उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब वो गुट चेंज हो चुका है। शिवसेना के साथ जो उद्धव गुट है और शिवसेना के साथ जो एकनाथ शिंदे गुट है, अब ये दोनों गुट अलग अलग हो चुका है। और ये निश्चित रूप से कहा जाए, उद्धव ठाकरे अपना पूरा प्रयास कर लेंगे कि वो फाइनली एनडीए की सरकार में आ जाएं। उनको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि ऐसे अटकलें आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसी कंडीशन में उनको नहीं लेगी। नीतीश कुमार को तो ले लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए, प्रॉब्लम तो यही हुआ था कि उद्धव ठाकरे ने भी धोखा दिया था और जब चुनाव हुए थे उसमें धोखा ज़रूर उद्धव ठाकरे के थ्रू भी हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज़्यादा सीट लेकर आई थी और उद्धव ठाकरे की सीट कम थी, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। और ऐसे जगह पे जहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है, बाला साहब ठाकरे जी, जो कि हिंदुत्व के विचारधारा को रखते हैं, वो निश्चित रूप से ये नहीं बर्दाश्त करते और उन्हीं का दिया हुआ जो निगेटिव असर है, क्योंकि उनके बेटों ने वो काम कर लिया, उनके बेटे ने वो काम किया, उनके बेटे के बेटे वो काम कर रहे हैं जो बाला साहब कभी नहीं चाहते थे। हिंदुत्व विरोधी हो गए थे। हिंदू धर्म विरोधी कैसे कोई हो सकता है? और अगर नहीं होते तो राम मंदिर के दर्शन में नहीं जा सकते थे क्या? यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी सीट की पड़ी हुई है।
फिलहाल इनका जो चार्ट बनता और जो दशा चलती है, बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा वैसे भी बुध का लग्न यानी कन्या लग्न की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है और यहाँ पर परेशानियाँ ही उत्पन्न होंगी। और ये पूरे दल एक साथ जुट भी हो जाएं, एकजुट होकर फिर आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, फिर भी इनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है। फाइनली वहाँ पर भी सीटें जो होंगी वो एनडीए के पक्ष में ही ज़्यादा आने वाली है। और मैं पुनः एक बार बताऊं कि आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, लेकिन जो चार्ट में निकल के आ रहा है वही बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। चार्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वापस आने की कोशिश करेंगे और ऐन वक्त पर आने की कोशिश करेंगे और फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इनको किसी भी कंडीशन में रखने वाली नहीं है। और अगर ये अभी नहीं आएंगे तो 2024 के बाद, क्योंकि इन मतलब मुंबई में जो चुनाव होने हैं वो भी 2024-25 के आसपास ही होने वाले हैं। जनवरी फरवरी के आसपास का शायद टाइम होगा जब चुनाव होंगे। तो उस चुनाव में भी अभी देरी है, तो लोकसभा चुनाव के बाद ये वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी की एक जो बड़ा ना है वो उनको मिलेगा। भले ही नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ हो गया वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में ये किसी भी कंडीशन में एनडीए में नहीं आएंगे। और इस कारण से पार्टी में जो बाला साहब जी ने सपना देखा था वो एकनाथ शिंदे और बाकी जितने भी शिव सैनिक जो साथ में जा चुके हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और ये निश्चित रूप से प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो टाइम है 19 फरवरी, डेट नोट कर लीजिए 19 फरवरी। अभी तो जो रिसेंट प्रिडिक्शन दिया था उसमें 1 से लेकर 18 फरवरी तक का जो टाइम है वो मैंने वैसे ही बताया, बड़ी क्रिटिकल है राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखिए लगातार बिहार की राजनीति में भूकंप आया हुआ था, अभी झारखंड की राजनीति में चल रहा है और बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनके ऊपर भी अभी खतरा टला नहीं है और लगातार ये सारी चीज़ें हो रही हैं और विपक्षी दल भी एकजुट होकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे और इसके कारण ये अलग होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है, और कुछ लोग अपने प्रश्न पूछ रहे हैं कि केजरीवाल कब जेल जाएंगे, तो देखिए केजरीवाल के लिए जेल जाने का टाइम अब वो समन पे समन दिया जा रहा है और वो तो संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है और केंद्रीय एजेंसी को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन वो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये उनको चुनाव से पहले हटाने की साजिश है। तो निश्चित रूप से ये टाइम अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 18 कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 18 फरवरी तक का जो टाइम है बहुत ही डिसाइडिंग टाइम है। 18 फरवरी तक कुछ भी हो सकता है। और एसएसआर मतलब को जो न्याय की बात की जा रही है, यानी जो हत्या कर दी गई थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत जी की जो हत्या की गई थी उसमें न्याय मिलने में भी काफ़ी डिले चल रहा है। प्रॉब्लम है कि अपने दम पे अगर एक सरकार वहाँ पर बनती है तो वहाँ पर बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। मिक्स्ड सरकार बन रही है तो थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्द होने वाला है। मैं डेट बताना उचित अभी नहीं करूँगा क्योंकि एसएसआर जी की जो कुंडली है उसका एक बार और विश्लेषण करना मेरे एंड से बचा हुआ, उसको पूरा करने के बाद ही उस पर प्रेडिक्शन मैं दूंगा। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उसमें भी आप देखिएगा आने वाले समय में एक बड़ा भूचाल, बहुत सारे नेता इधर से उधर निकलने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द होगा। और ये सारी चीज़ें 18 फरवरी के आसपास, उससे पहले तक हो जानी चाहिए। अभी पूरा जो भूकंप है राजनीति का अभी भी बचा हुआ है। ये केवल आप डेमो देख रहे थे जो कि बिहार की राजनीति से आया और बहुत जगह अभी ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी 16 सीट को दे दिया गया है समाजवादी पार्टी, और वहाँ पर भी कांग्रेस और इनके बीच में मतलब ये जो विपक्षी दल हैं लग रहा है कि पूरे तरीके से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो प्रेडिक्शन मेरा ये कहता है कि उद्धव ठाकरे के लिए प्रेडिक्शन था, उद्धव ठाकरे की कुंडली में बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, गोचर भी इनके विपरीत बन रहा है और
1 मई के बाद हालांकि थोड़े से टाइम इनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कहा जाए कुल मिलाकर, क्योंकि रिजल्ट जो होगा गोचर और जन्म कुंडली को मिलाकर बनता है, तो ये टाइम अभी भी थोड़ा सा कष्टप्रद है इनके लिए। और जो काम किया गया है, एक ही कंक्लूजन, एक ही मैं बात बोलना चाहूँगा, जैसी करनी वैसे भरनी, वैसे ही वाली कंडीशन हो रही है। और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा प्रश्न यही आप सब लोगों से है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और साथ में अगर वो एनसीपी शरद पवार जी के साथ और कांग्रेस के साथ जाकर जुड़ी हुई है तो उनका क्या हाल होगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जो चुनाव के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, एटलीस्ट एनसीपी का टाइम थोड़ा ठीक चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि इसको इतना इजी भी मत लीजिए कि वन साइडेड गेम हो जाए, और बहुत हल्का मत आंकिएगा, मैंने पुराने वीडियो में इसीलिए बोला है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे जी के लिए ये समय बहुत खतरनाक है, बहुत कमज़ोर है, और उनको इस समय से इसके आगे का जो रिज़ल्ट आएगा उससे इनको सीख भी लेना चाहिए। एनीवे, आप अपने प्रश्न जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आनंद जी पूछ रहे हैं कर्नाटका के बारे में प्रिडिक्शन दीजिए, तो कर्नाटका के बारे में भी मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।